नरेंद्र मोदी का पटना में इतना बड़ा रोड शो हुआ, एग्जीबिशन रोड से लेकर नाला रोड सब जगह, और अब फिर वो पटना रुक रहे हैं। इसके पीछे कौन सी पटकथा लिखी जा रही है, कौन सा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और उसका क्लाइमेक्स क्या होगा, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी बताया शुभम कि नीतीश कुमार के पलटी मारने की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं 4 जून के बाद। इस बात में पहले कितना दम है, इसको जरा सा जांचना परखना होगा। आज जगदानंद सिंह का पीसी हुआ, नीतीश कुमार पर सवाल पूछा गया, जगदानंद ने चुप्पी साध ली है। आप मुझे इस पूरे चुनाव में, और ये चुनाव छोड़िए, 18 जनवरी को ना सरकार बदला था बिहार में, आप पूरे बिहार में जब से सरकार बदली, एनडीए की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार विदाई हुई, उसके बाद से आप तेजस्वी प्रसाद यादव को हमको एक बयान उठाकर दिखा दीजिए जो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ दिया। और इस पूरे चुनाव प्रचार में भले ही नीतीश कुमार जंगल राज कर रहे हैं, लेकिन राजद नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार पर काफी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जा रहा है। लालू परिवार से लेकर सभी लोग नीतीश कुमार पर चुप्पी साधे हुए हैं। गौर करने वाली बात है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने कुछ अगल बगल के नेताओं के इन्फ्लुएंस में पड़कर महागठबंधन से एनडीए में चले आए। उसमें कई नाम शामिल हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, दबी जुबान में तो ललन सिंह का भी नाम लिया जा रहा है। तो कई नाम हैं, हम किसी एक पर बात नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में इसके अलावा एक और फैक्टर है कि जिस उद्देश्य से नीतीश कुमार, देखिए आपको याद होगा जब सरकार का पलटी का दौर चल रहा था जनवरी के माह में, उस समय क्या तर्क दिया गया कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ करा लिया जाए। दोस्तों, आगामी 20 मई को बिहार में 5 सीटों पर मतदान है और आपको बता दें कि इन 5 सीटों पर मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज प्रचार प्रसार भी बंद हो गया। देखिए, खबर ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो हैं एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में उनका भव्य रोड शो तो हुआ ही था, जो ऐतिहासिक रहा था। मोदी एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना में पधारेंगे। क्या खबर निकल कर आ रही है? एक तरफ खबर है कि नीतीश कुमार जो है 4 जून के बाद पलटी भी मार सकते हैं, वह एक बार फिर से पलटकर महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। तमाम खबरें जो है राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। खबर है कि नरेंद्र मोदी फिर से एक बार पटना पधार रहे हैं और इस बार जो है, मतलब कारण क्या है जो नरेंद्र मोदी को दूसरी बार पटना आना पड़ रहा है, बिहार की राजधानी पटना आना? क्या कुछ टेंशन है, क्या चिंता है, किस चीज़ का पता करने आ रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए शुभम, प्रधानमंत्री का तो खैर हमको लग रहा है कि 1 दर्जन के आसपास दौरा बिहार का हो चुका है। 2019 में भी हुआ था, 2014 में भी हुआ था, 2015 में भी हुआ था जब बिहार विधानसभा चुनाव था, और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। लेकिन पटना में स्टे करना थोड़ा अचंभित जरूर करता है और बहुत तार्किक समझ में नहीं आता है कि आखिर नरेंद्र मोदी को 1 सप्ताह के भीतर देश के प्रधानमंत्री को पटना में दोबारा क्यों रुकना पड़ रहा है। देखिए, आना जाना अलग बात है, लेकिन आकर यहाँ पर स्टे करना एक बड़ा मैसेज है। कहा जा रहा है कि 21 तारीख को स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के परिवारजनों से उनको मिलना है। इसके अलावा 2 जगह पर नरेंद्र मोदी की सभा भी है। एक तो आपको यहीं पर गोरिया कोठी में है, जो महाराजगंज और सिवान के बॉर्डर पे पड़ता है, और दूसरा शायद चंपारण में है, अभी जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2 सभा है नरेंद्र मोदी का 21 तारीख को, इसलिए वो रुक रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि 21 तारीख को सुबह सवेरे ही वो जाकर सुशील मोदी के परिवारजनों से मिलेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मिलेंगे। लेकिन ये सब बात अपनी जगह पर सही है। मुद्दा ये है कि अभी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी का पटना में इतना बड़ा रोड शो हुआ, एग्जीबिशन रोड से लेकर नाला रोड सब जगह, और अब फिर वो पटना रुक रहे हैं। इसके पीछे कौन सी पटकथा लिखी जा रही है, कौन सा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और उसका क्लाइमेक्स क्या होगा, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी बताया शुभम कि नीतीश कुमार के पलटी मारने की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं 4 जून के बाद। इस बात में पहले कितना दम है, इसको जरा सा जांचना परखना होगा। आज जगदानंद सिंह का पीसी हुआ है, नीतीश कुमार पर सवाल पूछा गया, जगदानंद ने चुप्पी साध ली है। आप मुझे इस पूरे चुनाव में, और ये चुनाव छोड़िए, 18 जनवरी को ना सरकार बदला था बिहार में, आप पूरे बिहार में जब से सरकार बदली, एनडीए की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार विदाई हुई, उसके बाद से आप तेजस्वी प्रसाद यादव का हमको एक बयान उठाकर दिखा दीजिए जो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ दिया हो। और इस पूरे चुनाव प्रचार में भले ही नीतीश कुमार जंगल राज कर रहे हैं, लेकिन राजद नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार पर काफी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जा रहा है। लालू परिवार से लेकर सभी लोग नीतीश कुमार पर चुप्पी साधे हुए हैं। गौर करने वाली बात है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने कुछ अगल बगल के नेताओं के इन्फ्लुएंस में पड़कर महागठबंधन से एनडीए में चले आए।
उसमें कई नाम शामिल हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, दबी जुबान में तो ललन सिंह का भी नाम लिया जा रहा है। तो कई नाम हैं, हम किसी एक पर बात नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में इसके अलावा एक और फैक्टर है कि जिस उद्देश्य से नीतीश कुमार, देखिए आपको याद होगा जब सरकार का पलटा पलटी का दौर चल रहा था जनवरी के माह में, उस समय क्या तर्क दिया गया कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ करा लिया जाए, इसलिए नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन से अलग हुए। आपको याद होगा कि जो कैबिनेट का प्रस्ताव, कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उसमें अचानक नीतीश कुमार निकल कर चले गए थे आधे घंटे के अंदर ही, मीडिया ब्रीफिंग तक नहीं हुआ था। हम लोग यही विधानसभा के बाहर इंतजार करते रह गए थे, लेकिन कोई ब्रीफिंग नहीं आया, प्रेस ब्रीफिंग। तो उसके बाद ये बात चर्चा में आया कि आखिर क्या कारण है कि नीतीश और तेजस्वी में एक अनबन हो गया। कारण यही था कि नीतीश कुमार ने प्रपोजल रखा था कि विधानसभा भंग कराया जाए और नहीं तो लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराया जाए। ये शर्त बीजेपी के सामने रखी गई थी, अब माफ कीजिएगा तेजस्वी के सामने रखा गया था कि विधानसभा भंग कराइए और साथ में चुनाव कराया जाए बिहार में। तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद चर्चा हुई कि बीजेपी ने ये डील मान लिया है, बीजेपी ये बात मान ली है, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। अब तो लोकसभा चुनाव का आधा चरण पार हो चुका है, कहाँ विधानसभा का चर्चा है, अब तो असंभव है होना। तो दोनों चौतरफा नीतीश कुमार के साथ जो है ना, वो उनके मन मुताबिक कुछ भी हुआ नहीं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिस पर चर्चा हमने कल ही शाम में किया था यहीं बैठकर, कि चिराग के वोटर नीतीश के वोट नहीं कर रहे हैं प्रत्याशियों को, बीजेपी के जो वोटर हैं वो नीतीश के प्रत्याशियों को वोट नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। नीतीश कुमार इस बात को आंक लिए हैं कि बिहार में उनका बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो चारों तरफ से स्थितियां जो हैं वो प्रतिकूल हैं आज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए। और बार बार तेजस्वी यादव का ये कहना कि चाचा का तन उधर है, मन हमारे साथ है, रोहिणी आचार्य का कहना, कई राजद नेताओं का कहना, इस बात की तरफ साफ संकेत कर रहा है कि नीतीश कुमार का मन तो डोल रहा है। अब देखिए इसको पीएम मोदी के यहाँ पर जो स्टे कर रहे हैं उसका उद्देश्य समझिए। नरेंद्र मोदी ये बात भांप लिए हैं कि बिहार में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, एनडीए को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कितना नुकसान होगा, इस 5 चरण के चुनाव में जो 19 सीटों पर वोटिंग हुआ और 20 तारीख को जो दिन भर में वोटिंग होगा 5 सीटों पर, करीब 24 सीटों पर मतदान हो जाएगा, उसका पूरा रिपोर्ट भाजपा नेताओं से नरेंद्र मोदी बैठाकर पूछने वाले हैं कि आप बताइए कि बिहार में आपने जो रिपोर्ट दिया था उसके उलट कैसे यहां पर वोटिंग हो गया। बिहार में तो बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे 40 में 39, 40 में 40, यहाँ 40 में 20 पे आफत आ गया। अब उसका पूरा रिपोर्ट नरेंद्र मोदी मांगने जा रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, मंगल पांडे हो, किसी का नाम रखिए आप। इसलिए भी नरेंद्र मोदी का यहां पर स्टे है। और दूसरा कारण, पीएम मोदी को इस बात का आभास हो गया है, उनके कान तक ये बात पहुंच चुका है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। उस बात की शिनाख्त करने के लिए भी नरेंद्र मोदी यहां पर नाइट स्टे कर रहे हैं, पटना में रुक रहे हैं 20 मई के रात को राजभवन में। अच्छा, क्या नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा का जो आला कमान है वह पछताएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी को 16 सीट दे दी हैं बिहार में, इतना नहीं देना चाहिए था? देखिए बीजेपी के लिए अब सिवाय अफसोस करने के, रिग्रेट करने का और कुछ बचेगा भी नहीं इस लोकसभा चुनाव के बाद। यूपी में बीजेपी क्या परफॉर्म कर रही है मुझे नहीं पता, अच्छा परफॉर्म कर रही है। एमपी में सुनने में आ रहा है कि 29 की 29 सीटें जीत रही हैं, बंगाल में भी सुनने में आया है बढ़त है। लेकिन बिहार जो है ना वो बीजेपी को इस बार सबक सिखा देगा, सबक सिखा रहा है। कारण नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है, बीजेपी का अपना फैक्टर है। सिर्फ नीतीश कुमार पर दोष दे देने से भाजपा नेता थोड़े बच जाएंगे। ये कहना कि सिर्फ नीतीश कुमार को हम साथ लिए इसलिए हमको बिहार में बीजेपी को इतना नुकसान हुआ, गलत बात है। आपको इस बात का पूर्वानुमान नहीं था क्या? अगर पूर्वानुमान नहीं था तो फिर आप कैसे राजनीतिज्ञ हैं? आपको राजनीति की समझ नहीं है बीजेपी नेताओं को यहाँ पर। और अगर आपको समझ था कि नीतीश कुमार आपको वोट ट्रांसफर करा सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार पर आप कैसे दोषारोपण कीजिएगा? और बिहार बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर जमीनी हकीकत यही है कि इस बार नीतीश साथ रहे या अगर नहीं भी रहते तो भी बीजेपी की यही फजीयत होने वाली थी। ये ग्राउंड रिपोर्ट है। तो नरेंद्र मोदी के यहाँ पर स्टे करने का जो पूरा कारण है वो कारण यही है कि नीतीश कुमार का एक तरफ पलटी मार जो खबर है उसकी पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी को चाहिए। देखिए 4 जून के बाद बिहार में सियासत, असली सियासत शुरू होगा। अभी तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अभी तो लोकसभा का वोटिंग चल रहा है, मतदान चल रहा है, 5वें चरण का मतदान है, फिर 25 तारीख को 6 फेज का है और 1 जून को 7वें फेज का है। असली राजनीति तो ये 4 जून के बाद बिहार में दिखेगा